हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। चैप्टर 3 क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है आज का पीरियोडिक ट्रेंड्स दैट इज वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। मेनली जो है सेंटर से वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई। तो मेनली जो है कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, जिसको हम एटॉमिक रेडियाई से जानते हैं। तो वेरिएशन इन ए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एटम डिक्रीजेज। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वैलेंस सेल पर वो बढ़ता जाता है। इससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से वैलेंस सेल जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से साइज आपके छोटी होती जाती है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली डिक्रीजेस। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट एंड न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप इसको कह सकते हैं इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर अट्रैक्शन फोर्स increases on valence cell and contraction in size takes place। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेकेंड ग्रुप का ये एलिमेंट्स लिया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ गिवन है पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए लिथियम का 123 है, 89, 80, बोरान का, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 70, ऑक्सीजन का 74 और फ्लोरीन का 72 है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जैसे हम रखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेजुअली जो है साइज डिक्रीज हो रही है। लेकिन हम यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में देखेंगे, नाइट्रोजन की साइज क्या है, 70 pm है, ऑक्सीजन की साइज क्या है, 74 pm है। यहाँ इसको डिक्रीज होना चाहिए लेकिन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन की साइज 72 है, यहाँ फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, ये एक्सेप्शन है, यही जो है मेन है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर दिया गया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस 70 pm है, ऑक्सीजन का 74 pm है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखेंगे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो इसमें देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं पी में, और ये पेयर है 2 है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में आप देखिए यहाँ पेयरिंग जो है पी ऑर्बिटल में ये बढ़ गई है। ये पेयरिंग बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाएगा। मैंने अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स जो है कम हो जाएगा और इस तरह से इसकी साइज जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये फास्फोरस के केस में फ्लोरीन के केस में देखें, यहाँ पर इसके 72 है,
तो 72 क्यों है? अब यहाँ पर देखेंगे कि पेयरिंग तो बढ़ गई है, फर्स्ट फ्लोरीन के केस में पेयरिंग जो है बढ़ गई है, यानी यहाँ 2p5 हो गया है, तो यहाँ पेयर जो है आपका इंक्रीज हो गया है। इसके कारण क्या हुआ, रिपल्सन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में नाइट्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज आपका अधिक है, इसके कारण जो है ये बैलेंस सेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है साइज में। तो अगर ये कहा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे अधिक किसका है, ऑक्सीजन का है, तब फ्लोरीन का है, तब नाइट्रोजन का है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन 74 pm, 72 pm एंड 70 pm। तो इस तरह से ये जो है एक्सेप्शन है, ये विशेष ध्यान दे करके इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करती है इसको समझना है। तो जैसे जैसे ग्रुप में हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण इसकी एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो जाती है। अब ये कहेंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज होता है वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ये न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटवेट हो जाता है, यानी उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम वर्टिकली डाउनवर्ड जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होती है। इस टेबल में ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 यानी एल्कली मेटल और हेलोजन का साइज गिवन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी साइज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। 123 pm इसकी साइज pm में दी हुई है। 123, 154, 203, 216, 235। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन, इसमें जो है साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। 72, 99, 114, 133 एंड 140। तो ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप में जैसे जैसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है इसका अगर रीजन जानना है तो आप बताएंगे कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनर सेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता है और इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एटॉमिक साइज जो है बढ़ती जाती है। अब नोबल गैसेज के केस में आप देखेंगे कि पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो नोबल गैस की साइज जो है उसके रिस्पेक्टिव पीरियड से अधिक होती है। तो इसका रीज़न क्या है, जबकि उसकी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लेकिन इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हेलोजन है उसके पहले के जो एलिमेंट्स हैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इसके कारण इसकी साइज भी डिक्रीज होती है। लेकिन जो नोबल गैसेज हैं उसमें मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, एटम होते हैं और मोनो एटॉमिक होने के कारण उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं और ये एक दूसरे से वीक वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा ये बंधे होते हैं। यानी वैन डर वाल्स रेडियस जो है लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट रेडियस। यही मेन रीजन है जिसके कारण वैन डर वाल्स रेडियस कोवैलेंट रेडियस के अधिक होने के कारण जो नोबल गैसेज हैं इनकी साइज रिस्पेक्टिव पीरियड में
क्या होती हैं, अधिक होती हैं। इसको यहाँ पर दिया गया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। इनकी साइज 120, 160, 191, 200, 220 pm। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वेरिएशन हो गया आपका एटॉमिक साइज का पीरियड और ग्रुप में। तो पीरियड में जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और ग्रुप में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, इसको यहाँ आपको बताया गया। अब इसको जो है आप और अच्छी तरह से समझ लेंगे। थैंक यू।